श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज 1989 में जीबीसी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होते हैं और उसके पश्चात उनकी व्यस्तताएं दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं, पर इस बीच भी वे श्रील प्रभुपाद के दिए हुए निर्देश के अनुसार उनकी पुस्तकों का बांग्ला भाषा में अनुवाद नियमित रूप से करते रहते हैं। इसी बीच जीबीसी की विशेष मीटिंग बुलाई जाती है। हरे कृष्ण। तो हम आप सभी भक्तों का जीबीसी मीटिंग में हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। आज इस्कॉन संस्था कई संघर्षों के बाद उभर के आगे बढ़ रही है। इसमें आप सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आने वाला 1996 वर्ष हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह श्रील प्रभुपाद की 100th बर्थ एनिवर्सरी है। श्रील प्रभुपाद की महिमा को जितना हम प्रसारित करेंगे, उतना ही लोग कृष्ण भक्त बनने के इच्छुक होंगे और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। तो हम आप सभी से आपके विचार जानना चाहते हैं कि इस शताब्दी वर्ष में आप श्रील प्रभुपाद के लिए क्या विशेष करेंगे। महाराज, आप कुछ बताएंगे? हम सभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग गांव में पदयात्रा करके हरिनाम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छा महाराज, थैंक यू वेरी मच। महाराज, आप कुछ बताइए। श्रील प्रभुपाद को बहुत पसंद था पुस्तक वितरण, तो हम इस वर्ष पुस्तकों का वितरण दुगना करेंगे और हर वर्ष दुगना करते जाएंगे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और हमारे साथ श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज हैं। महाराज, हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप श्रील प्रभुपाद की महिमा को प्रसारित करने के लिए इतने समर्पित हैं। श्रील प्रभुपाद के कारण ही इस संसार की सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अनुवाद बांग्ला भाषा में कर रहा हूँ, तो मैं इस शताब्दी वर्ष में सारी पुस्तकें बांग्ला भाषा में अनुवाद करके अर्पित करूँगा। हरि बोल। अति उत्तम महाराज। इस तरह से तो आप सब लोगों को एक विशेष उपहार देंगे, जो कि कुछ समय के लिए नहीं बल्कि आने वाले 10,000 वर्षों तक बांग्ला भाषी भक्तों के लिए एक विशेष वरदान होगा। थैंक यू सो मच महाराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और मैं आप सभी से आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ, ताकि मैं श्रील प्रभुपाद के लिए इस सेवा को संपन्न कर पाऊँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। जय श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद शताब्दी वर्ष सेलिब्रेशन की। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा महाराज, आप कितने अद्भुत तरीके से श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। रात भर जाग के आप पुस्तक लिखकर दुनिया को प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं तो स्वयं अंधकार में था,
श्रील प्रभुपाद ने मुझ पर कृपा करके अपने पास रखा, अपना प्यार दिया। महाराज, क्या आप आज हमारे यहाँ आकर प्रसाद लेना पसंद करेंगे? प्रसाद? महाराज, क्यों नहीं। हमारे लिए तो ये जीबीसी मीटिंग का एक सुनहरा अवसर है। थैंक यू। अनुत्तम प्रभु, प्लीज कम टू ऑनर प्रसादम। Sure, Maharaj, we'll be there. After all, you are the personal cook of Srila Prabhupada. All glories to Srila Prabhupada. जीबीसी मीटिंग्स के दौरान श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने गुरु भाइयों और बहनों और वरिष्ठ भक्तों को अपने क्वार्टर में अपने साथ प्रसाद लेने के लिए बुलाया करते थे और यहाँ पे उनके मध्य बहुत ही प्रेममय आदान प्रदान होता था और कई समस्याओं का समाधान भी होता था। हरे कृष्णा। प्रेमा, सो एवरीथिंग इज रेडी? तुम जानती हो आज हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं। Yes, Guru Maharaj. Everything is ready. ओके, सो व्हाट हैव यू कुक्ड? जैसा आपने बताया, मैंने इटालियन, नॉर्थ इंडियन सब कुकिंग की है गुरु महाराज। हरे कृष्णा। वेलकम महाराज। वेलकम अनुत्तमा प्रभु। प्लीज सिट महाराज। अनुत्तमा प्रभु, प्लीज सिट। महाराज, प्लीज टेक दिस। अनुत्तमा प्रभु, आप ये ट्राई कीजिए। वेरी नाइस महाराज। प्रसाद तो बहुत ही अद्भुत है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने आपको हर चीज में परफेक्ट बना दिया है। थैंक यू वेरी मच महाराज। यह सब आप लोगों की कृपा है कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे उनके पास आने का अवसर दिया और मुझे अपनी सेवा में नियुक्त किया। महाराज, और आपने अपने शिष्यों जैसे कि श्रीवास, राधा रमन को भी बहुत अद्भुत तरीके से प्रशिक्षित किया है। जिस तरह स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रघुनाथ दास गोस्वामी थे स्वरूपेर रघु, उसी तरह आप हैं प्रभुपादेर चारू। महाराज, यदि ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद मैंने पहले खाया होता तो संभवतः मैं शादी ही नहीं करता था। वेरी फनी अनुत्तमा प्रभु। थैंक यू महाराज फॉर बीइंग विद अस। ऑल ग्लोरीज टू भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। अपने अथक प्रयास और दृढ़ निश्चय के साथ श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज 1995 में ही पूरी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर देते हैं और श्रील प्रभुपाद की 100वीं वर्षगांठ पर उन्हें अर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। आज हम सभी श्रील प्रभुपाद की 100वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहे हैं। श्रील प्रभुपाद सेंटेनियल ईयर, और सभी भक्त अपने अपने माध्यम से श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वास्तव में श्रील प्रभुपाद हमारी संस्था के संस्थापकाचार्य और सभी के शिक्षा गुरु हैं, और जितना हम श्रील प्रभुपाद को केंद्र में रखकर आपस में सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना यह आंदोलन कृष्ण भक्ति के प्रचार में आगे बढ़ेगा। आज मैं श्रील प्रभुपाद के 20 वर्ष पहले दिए गए आदेश को पूरा कर पाया हूं और उनकी समस्त पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद भी पूर्ण कर लिया है और मैं यह उन्हें समर्पित करता हूं। तब मैं कुछ समय पहले विचार करने लगा कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद की महिमा को और आगे बढ़ा सकते हैं। तब मैंने एक मैगजीन को पढ़ा जिसका टाइटल था 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द सेंचुरी। तो मैंने उसको उठाया और मैंने सोचा कि इसमें श्रील प्रभुपाद का नाम तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्रील प्रभुपाद का नाम उस पुस्तक में था ही नहीं। तब मैंने सोचा
कि यह इनकी गलती नहीं है, यह वास्तव में मेरी गलती है कि मैंने श्रील प्रभुपाद की महिमा को अभी तक पूरी दुनिया में प्रचारित ही नहीं किया है। इसलिए मैंने सोचा कि किस तरह श्रील प्रभुपाद की महिमा को हम जन जन तक पहुंचाएं, और इसके लिए वर्तमान में सबसे सशक्त माध्यम है मीडिया। इसलिए मैंने निश्चित किया कि हम श्रील प्रभुपाद के अद्भुत जीवन चरित्र पर एक मूवी बनाएंगे और उनकी महिमा को सब तक पहुंचाएंगे। महाराज श्रील प्रभुपाद के अद्भुत जीवन चरित्र के ऊपर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचते हैं और यह विचार वे हेमा मालिनी से व्यक्त करते हैं जब वे जूहू मंदिर में हेमा मालिनी से मिलते हैं। या एक्चुअली मैं श्रील प्रभुपाद के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहता हूं ताकि लोग श्रील प्रभुपाद के बारे में जाने और उनकी उपलब्धियों को पहचाने। और आज के समय में फिल्म के माध्यम से यह करने का सबसे बेहतर तरीका है। मैं सोच रहा था कि हम श्रील प्रभुपाद की पूरी जीवनी को उसमें प्रदर्शित करें। पूरे जीवन काल को? हाँ। लेकिन यह तो बड़ा मुश्किल है। क्या आप श्रील प्रभुपाद के पूरे जीवन को 1-2 घंटे की फिल्म में दिखा सकेंगे? वेल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। जी हाँ, मेरा सुझाव है कि आप फिल्म बनाने के बजाय एक टीवी सीरियल क्यों नहीं बनाते? उसमें आप ज्यादा विस्तार से चीजों को दिखा पाएंगे और वो भी लंबे समय तक। आई थिंक यू सेइंग राइट। और एक फिल्म बनाने के लिए एक ही समय पर बहुत सारा धन चाहिए और उसमें कितनी कमाई होगी वह भी निश्चित नहीं है। लेकिन टीवी सीरियल में आप पैसा लगाकर स्पॉन्सर भी ढूंढ सकते हैं। इस तरह से ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सही कह रही हैं। मेरे ख्याल से यह बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच हेमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इट्स माय ऑनर महाराज। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज इस अभय चरण सीरियल को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर विचार कर रहे थे। इसके लिए उन्हें दूरदर्शन सबसे प्रमुख माध्यम प्रतीत हुआ। वे चाहते थे कि किसी तरह अभय चरण दिखाने के लिए दूरदर्शन वालों से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए। गुरु महाराज, हमने दूरदर्शन के डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की पर वे हमें सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं और वे अब ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दे सकते। एनीवे, लेट मी ट्राई ऑन्स। आई थिंक वो भी बंगाली हैं, क्या पता मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दें। ओके, सो आई थिंक मे बी महामंत्र प्रभु कैन हेल्प अस। Did you go there and check with him? Yeah, I informed you before also. Yeah. No, well, you see, no, get it right. Yeah. Okay. Yeah. Yes, ma'am. हरे कृष्णा महाराज, मैंने वहां ऑफिस में कॉल किया तो पता चला कि डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। ओह, रियली? जी महाराज, नए डायरेक्टर से मेरी बात तो नहीं हो पाई पर मैंने उनके घर पे फोन कर उनकी पत्नी से बात कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली। थैंक यू वेरी मच महामंत्र प्रभु। मैं अभी दिल्ली के लिए निकलता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। फरवरी 1996 में श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज दिल्ली दूरदर्शन के डायरेक्टर मिस्टर के एस शर्मा से मिलते हैं।
वे आंध्र प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार से थे और काफी अच्छे स्वभाव के थे। श्रील प्रभुपाद के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं था, पर वे विश्व भर के इस्कॉन मंदिरों में घूमे थे। उन्होंने गुरु महाराज को प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि वे अभय चरण का पायलट एपिसोड बनाकर उन्हें दिखाएं। इस तरह श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज जुहू मंदिर से 1 घंटे की दूरी पर श्रील प्रभुपाद के कोलकाता में घर का एक शूटिंग सेट बनाते हैं। यहाँ पर अभय टाइफाइड से बीमार हैं। तरुण, आर वी रेडी? यस, ओके, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। क्या हुआ बोस बाबू, सब ठीक तो है ना? गौरमोहन बाबू, अभय को टाइफाइड है। क्या? टाइफाइड? अब क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलिए ना। अभय को टाइफाइड हो गया है। क्या? टाइफाइड? डॉक्टर बाबू। बोधी, आप तो जानती हैं कि टाइफाइड का अब तक कोई इलाज नहीं है। फिर भी कोई तो उपाय होगा ना बोस बाबू? गौरमोहन बाबू, एक उपाय है, लेकिन दरअसल इस स्थिति में मरीज को ताकत की जरूरत होती है, और ये तो बच्चा है। अगर शरीर को ताकत मिल जाए तो बीमारी से लड़ भी सकता है। आप ठीक से बताइए ना, हिचकिचा क्यों रहे हैं? गौरमोहन बाबू, मैं जानता हूँ वो काम आप नहीं कर सकते, लेकिन ये काम आपको करना होगा। लेकिन क्या बोस बाबू, लेकिन क्या? शायद अभय को बचाने का यही एक रास्ता है। हाँ, तो बोलिए ना। बोधी, अभय को समय समय पर चिकन सूप दिया जाए। चिकन सूप? नहीं, हरगिज नहीं। बोस बाबू, आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जानता हूं, पर मजबूरी है। ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। ओह बोस बाबू, अगर शरीर को ताकत ही चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना, फिर सिर्फ यही क्यों? कृष्ण सब ठीक कर देंगे, सब कुछ। बोधी, समझाओ ना इनको। देखिए, मैं जानती हूँ हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर अपनी संतान की रक्षा करना हमारा धर्म है ना। रजनी, मैं अपने घर में ये सब नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चे को अपवित्र नहीं करूंगा। अगर कोई उपचार नहीं है तो ना सही, कृष्ण सब ठीक करेंगे। वो सब देखते हैं, सब जानते हैं। हाँ, भगवान सब ठीक करेंगे, पर हमें कोशिश तो करनी होगी। देखिए, मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, कृपया देर मत कीजिए। मैं अभय की जिंदगी मांग रही हूँ। कृष्ण ना करे, अगर मेरे अभय को कुछ हो गया तो मेरी ममता सहन नहीं कर पाएगी। मुझे मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए। रजनी, मैं ठीक है, पर इस घर में नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, मैं बना के लाता हूं। देखो अभय, मैं क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। चलो, दवा लेकर आया हूं। चलो, मुंह खोलो, बस एक चम्मच। तो पियोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। चलो, हाथ नहीं मारते। बोधी, हाथ पकड़ो। गिरा दिया ना तुमने। बस 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 करो ये सब।
हटाओ ये सब और जबरदस्ती मत करो इसके साथ। कट। ओके, दैट वाज नाइस। थैंक यू अनुसुईया, अपनी खूब सुंदर भावे भूमिका पालन करीचेन। महाराज तुरंत उस एपिसोड को दिखाने के लिए दूरदर्शन के डायरेक्टर से मिलते हैं और डायरेक्टर उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे इसे जरूर प्रदर्शित करवाएंगे। इससे महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अभय चरण सीरियल को बनाना जारी रखते हैं। हरे कृष्णा मिस्टर शर्मा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, मैं ठीक हूँ स्वामी जी। मैंने सुना कि सरकार आपके पद में बदलाव कर सकती है। हाँ स्वामी जी, हो सकता है कि वे मुझे इस पद से हटा दें, फिर पता नहीं कौन आएगा। आप तुरंत किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भिजवा दीजिए, इससे पहले कि मैं ऑफिस छोड़ दूं। ठीक है, मैं किसी को भिजवाता हूँ। हरे कृष्णा तरुण, क्या आप तुरंत जाकर दूरदर्शन ऑफिस में हमारे शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? इट्स अर्जेंट, अदरवाइज ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। ओके महाराज। हरे कृष्णा तरुण, व्हाट इज द अपडेट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट? हरे कृष्णा महाराज, मैं ऑफिस गया था साइन करवाने, पर उन्होंने मुझसे बहुत बुरा व्यवहार किया। वे साइन करने को तैयार नहीं। और महाराज, मैंने सुना कि सरकार डायरेक्टर को वर्ल्ड टूर पर भेज रही है। इसका मतलब उन्हें पद से हटाया जा रहा है। हे कृष्णा, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। हमें बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है श्रील प्रभुपाद की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का। हम इसको नहीं खो सकते। कृपा आप हमारी मदद करें। हरे कृष्णा तरुण। हरे कृष्णा महाराज। तरुण, व्हाट हैपेंड? महाराज, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। ओह रियली? कैसे? महाराज, पता नहीं ये कमाल कैसे हो गया, पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोर्ड ने नई सरकार को निर्देश दिया कि मिस्टर शर्मा का ट्रांसफर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तुरंत जाकर जब उनसे मिला तो मैंने उन्हें सारी घटना बता दी। उन्होंने खुद अपने सेक्रेटरी को भेजकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया। थैंक यू सो मच तरुण। हे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ ये सब आपकी कृपा है। जब कोई आपके शुद्ध भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, आप सारी कठिनाइयों को हटा देते हैं। ओके, ये सीन हो गया। महाराज, हमने ये सीन पूरा कर लिया है। ओके, लेट मी चेक। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। क्या बात है महाराज? इसमें जिस तरह से राधा कृष्ण का अभिषेक किया है, ये सही नहीं है। इस तरह से नहीं किया जाता। महाराज, ये तो छोटी सी बात है और कभी कभी हमें एंटरटेनमेंट के लिए यह सब करना पड़ता है। नो, ये सीरियल हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं। यह वास्तविक होना चाहिए और शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। हम लोगों की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए यह नहीं बना रहे हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड, इट मस्ट बी परफेक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसे फिर से शूट कीजिए। श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज ने देखा
कि हर एपिसोड को बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। इतना अधिक खर्च होता देख गुरु महाराज ने निर्णय किया कि अब वे निर्देशन को अपने हाथ में लेंगे। इस तरह महाराज ने सभी चीजों को खुद संभाल लिया। महाराज खुद सीन की स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे और अभिनेताओं को चुनते, उन्हें समझाते और पूरे सीन का निर्देशन करते। यहां तक कि महाराज सभी के लिए प्रसादम का मेनू तक तैयार करते और शूटिंग सेट में जितने भी भक्त हैं वे किस गाड़ी में जाएंगे उसको भी निर्धारित करते थे। इस तरह अभय चरण के निर्देशन में श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज पूर्ण निष्ठा से लगे हुए थे। सो जनकराज, डू यू लाइक मुंबई? गुरु महाराज, आई लाइक सर्विंग यू। ओ जनकराज, मैं जानता हूं तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ यू। महाराज सीरियल की गुणवत्ता से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि हर चीज उत्तम तरीके से की जाए। लेकिन इसमें होने वाले अत्यधिक खर्चों से महाराज बहुत परेशान हो गए थे। अभी तक हमारे 25 एपिसोड ही पूरे हो पाए हैं, लेकिन मेरे पास जितना भी पैसा था सब समाप्त हो गया है और हर एपिसोड को पूरा करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। पता नहीं मैं इस कार्य को पूरा भी कर पाऊंगा या नहीं। बलदेव, बलदेव। जी गुरु महाराज। मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। अभी गुरु महाराज? हाँ। यू सी, हमारे पास आगे प्रोडक्शन करने के लिए लक्ष्मी नहीं है। I need to do something. I need you all to help me. हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभय चरण को बनाने में हमें बहुत लक्ष्मी की आवश्यकता है और मेरे पास जो भी था वह मैं खर्च कर चुका हूं। आई हैव इवन टुक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर फंडिंग दिस एपिसोड्स। प्रैक्टिकली मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कुछ भी और करने के लिए सिवाय इस प्रोजेक्ट के। सो आई डिसाइडेड कि हम इस साल की व्यास पूजा नहीं मनाएंगे। एंड एक्चुअली इसे मनाने के लिए लक्ष्मी खर्च करने की जगह इसे मैं श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगाऊंगा। मेरे लिए अभय चरण आज सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी पैसा व्यास पूजा की किताब में लगता था उसे अभय चरण के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुझे उपहार देने की जगह अभय चरण के लिए कैश डोनेट करें। जो भी व्यास पूजा में आने के लिए धन खर्च होता था उसे अभय चरण प्रोजेक्ट में दिया जाए। एंड एनी अदर वे यू कैन हेल्प मी। लेकिन गुरु महाराज, हम सभी साल में इस अवसर को मनाने की प्रतीक्षा करते हैं। सभी भक्त लोग बहुत दुखी हो जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे यह सेवा कृपा के रूप में प्रदान की है।
क्योंकि मैंने श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया, श्रील प्रभुपाद की इच्छा को पूरा किया। आई वॉन्ट टू ग्लोरीफाई श्रील प्रभुपाद, इसलिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए श्रील प्रभुपाद की सेवा करने के लिए। महाराज को कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था कि अगर वे चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद की महिमा का प्रचार हो तो वे स्वयं सब व्यवस्था कर देंगे। अभय चरण में व्यस्तता के बावजूद महाराज अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहे थे। ओके, सो कुंती देवी क्या बता रही हैं? पहले श्लोक में भी भगवान की पहचान बता रही है। कुंती उवाच नमस्ये पौरुषं त्वादम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षयं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। ओके, सो कितने लोगों को ये श्लोक याद है? एंड कितने लोग इस श्लोक को याद करना चाहते हैं? ओके, सो व्हाट इज द टेक्निक? डू यू नो? ओके, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें श्लोक का संस्कृत शब्दों का मतलब समझना होगा, तब उसे याद करना आसान हो जाएगा। नमस्ये मतलब मैं प्रणाम करती हूं। पुरुष मतलब परम भगवान जो कि एक व्यक्ति हैं। आद्यम, आद्यम मतलब वे सबके आदि हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट इच 3 times। नमस्ये पौरुषं त्वादम, नमस्ये पौरुषं त्वादम, नमस्ये पौरुषं त्वादम, नमस्ये पौरुषं त्वादम। ईश्वरं प्रकृते परम, ईश्वरं प्रकृते परम, ईश्वरं प्रकृते परम, ईश्वरं प्रकृते परम। अलक्षयं सर्वभूतानां, अलक्षयं सर्वभूतानां, अलक्षयं सर्वभूतानां, अलक्षयं सर्वभूतानां। अंतर्बहिर्अवस्थितम्, 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 अंतर्बहिर्अवस्थितम्। देन नेक्स्ट स्टेप, हर लाइन का पहला श्लोक याद करना है। तो पहले लाइन का पहला शब्द क्या है? नमस्ते। ओके, तो किस किस को पहली लाइन का पहला वर्ड याद है? ओके, और किस किस को पूरी लाइन याद है? हो ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज इसे लिख लिख कर समय समय पर याद करना है, और अगर कहीं अटक जाए तो हम फिर से पढ़कर देख सकते हैं। एंड फाइनली इसे एक लय में गाना है। आई नो आप सभी अभय चरण शूटिंग में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मेक इट अ पॉइंट कि आप सभी जो रोज भागवतम क्लास में श्लोक पढ़ेंगे उसको याद करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो आज एक बहुत खास दिन है, क्योंकि आज कीर्तनानंद मतलब कि भक्त जो is going to shape up. So, इस सीन में कीथ श्रील प्रभुपाद से प्रेरित होकर उनके जैसा दिखना चाहते हैं, इसलिए वे अपना सिर शेव करेंगे। ओके, सो भक्त जो, वुड यू लाइक टू से समथिंग?
महाराज, क्या हम बात कर सकते हैं? ओके, कम वी कैन टॉक। महाराज, महाराज प्लीज प्रीच टू मी। मुझे समझाइए आप, मुझे ये करने की जरूरत क्या है? मेरे बालों को काटने से मुझे क्या फायदा होगा? या यू सी, हम अपने बालों को काटकर अपने भौतिक पहचान को छोड़ रहे हैं। जो भी हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जैसे कि हमारे बाल, अगर हम कृष्ण को अर्पित कर देते हैं तो सोचो हाउ कृष्णा विल रिवॉर्ड अस। देखो किस तरह भागवतम में वर्णन है कि कलयुग में एक व्यक्ति की सुंदरता का आकलन उसके लंबे बालों से होगा। ये बाल हमारी भौतिक पहचान का हिस्सा हैं, मतलब कि हमारे मिथ्या अहंकार का प्रतीक। इसलिए हम इसे खत्म करना चाहते हैं, शेव अप द फॉल्स ईगो, और अपनी वास्तविक पहचान जो कि आत्मा है उसमें स्थित करना चाहते हैं। महाराज, मैं तैयार हूं। लेट्स गो। Okay, everyone ready? Lights, camera, action. ओ मेरे बाल, मुझे तुमसे इतना लगाव क्यों है? आखिर तुम सिर्फ बाल ही तो हो। स्वामी जी कहते हैं तुम इस शरीर का व्यर्थ अंग हो। मैं तुम्हें हटा दूंगा। हाँ, मैं स्वामी जी जैसा बनना चाहता हूं। हाँ, मैं तुम्हें हटा दूंगा, समझे तुम? मैं तुम्हें हटा दूंगा। क्या मैं तुम्हें हटा दूंगा? हाँ हाँ, मैं तुम्हें हटा दूंगा। हाँ हाँ। Ouch! Oh! क्या कर रहे हो तुम? यार, मैं स्वामी जी जैसा दिखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, तुम रहने दो, मैं करता हूँ। लो, हो गया। ओह, हे भगवान, वाह। हरे कृष्णा। ओह, अब जाके चैन मिला। काफी अच्छा लग रहा है। क्या कहते हो तुम? हाँ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अगले तुम हो गए। मैं उन सभी भक्तों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस अभय चरण को पूरा करने में मेरी सहायता की। मैं अर्जुन नाथ दास का बहुत आभारी हूँ, जो हालांकि एक अमीर व्यक्ति भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा मुझे दान किया है। और हरिनारायण प्रभु ने तो इतना धन दिया कि साफ शब्दों में उनके बिना ये प्रोजेक्ट कभी सच ही नहीं हो पाता। एंड यू नो, सदानंद और अनंग मंजरी ने तो स्टुगर्ट में
अपना घर तक बेच दिया। जयानंद पंडित और रामेश्वर ने बहुत सारे अलग अलग प्लान्स के माध्यम से फंड इकट्ठा किए। आई नो यू आर ट्राइंग सो हार्ड एंड आई फील वेरी हैप्पी। और ये प्रचार का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। वे चाहते हैं उनके भक्त सामने आए और जिम्मेदारियां लें और इस तरह आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि कृष्ण ने मुझे एक मौका दिया उनके एक प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद का इतने अद्भुत तरीके से गुणगान करने का। एंड दिस अभय चरण, इट विल चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय। So on behalf of ISKCON Ujjain, all the devotees, I thank all the drama committee, drama that they have performed. It's a very wonderful cultural program. So many episodes were there, like whole Abhacharan series practically. Also GBC meetings. There was prasadam, that how Bhakti Charu Maharaj used to serve his devotees and feed them very nicely. And there are so many other things, but this cultural program, Srila Prabhupada says that it could change the heart of the whole world, whole universe would be attracted to ISKCON if they are presented time and time again in various places. So Prabhupada could see himself these dramas when they were prepared, and he will appreciate it so much. So I would request the devotees who are, and you are all very talented, I congratulate you and thank you for presenting this very nicely. It's very emotional and people learn so many things just by seeing rather than reading or any another way. So these are directly like these are in childhood, like we used to see about Ram's Leelas and Krishna Leelas, and they get embedded so much in the heart that you can't forget. And another thing that this whole episode that we were playing about the Srila Prabhupada Abhacharan series, I was a witness to that. It was happened in my home in Denville, New Jersey. So I'm thankful to His Holiness Bhakti Charu Maharaj for selecting my home and representing this, doing or performing all these episodes in my home. So I appreciate all of you. And thank you all again and again. Thank you. Hare Krishna. Prashant Prabhu, you look almost like Holiness Bhakti Charu Maharaj. Some similarity that I see. I would take Prashad at Bhakti Charu Maharaj almost for 4 months together, see his activities, see how he is humble and he wants to do everything. Please off his actors, like whatever you described about cooking, selecting vehicles, where to go, where to perform the scenes. So all these things were done by him. So Bhakti Charu Maharaj's humbleness, his tirelessness, his vision, he is very, very visionary and collecting all these funds and is still supporting ISKCON and keeping ISKCON together. It's a very wonderful qualities that he has shown, and I'm very much indebted to him for making me a part. It is my home, and I was serving him to buying some vehicles. 2-3 vehicles I bought for Maharaj at that time. So thanks all of you for seeing, giving time. I know it is late, but you stayed here and it means a lot. You will learn a lot. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रसाद का टाइम सेक्रीफाइस किया है। तो बहुत सुंदर ड्रामा है और चित्तहरी को जो इतना प्रयास किया है, इतना आसान काम नहीं है। जो अभय चरण कैसी और कुछ पता नहीं है, तो सुनकर इस तरह
और जिसने किया उनको सामने में करना। तो कुछ दिखाने कैसे हुआ है, उस तरह इंस्पिरेशन मिला, ड्रामा करके देखा है। ये बहुत कठिन काम है जिसकी क्या है पता नहीं है। तो यह से पता चलता है गुरु महाराज का बहुत विशेष कृपा है। उन्होंने केवल अच्छा भक्त नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत बड़ा कवि है। अभी वे बोले के कविता बोलेंगे लेकिन आपको पसंद नहीं से देगा काल बोलेंगे। तो यार से केवल चित्तरी को नहीं, सब ऋषि को बोला था प्रसाद को देखने भक्ति जैसे फेमस का तरह लगेगा। और गोलकेश्वर बाबू ने बहुत कष्ट किया है, ये स्क्रिप्ट लिखना है, सबके साथ शब्दों करके इस तरह लिखना है, तेजी कम नहीं है। तो मेरा पूरा टीम को भी गुरु महाराज का विशेष कृपा है। आज जो गुरु महाराज जी होते थे पता नहीं कितना खुश होते। तो गुरु महाराज को खुश करने के लिए इनमें से बड़ा क्या हो सकता, जैसे भक्त लोग काम लिखता सुनने बहुत चित्तर को बोला ये इस पद को लेके थे, बहुत ये सोना पड़ेगा वो सोना पड़ेगा। तो मेरा लग रहा है आज इसके माध्यम में गुरु महाराज जितना खुश हुआ है, और मेरा दूसरा कोई मेरा दिमाग में नहीं है इनमें अच्छा कैसे हो सकता। तो आप लोग ने इतना कष्ट किया है, लेकिन कष्ट नहीं है, ये इस समय को सदुपयोग किया है। और हम आशा करते हैं आगे इसको अच्छा करके एक वीडियो यूट्यूब में चल श्री श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज शिव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की हमारे चरण की श्री आरती बोल नंदे।